कितने देने हैं तुम्हें? $600। थैंक यू मिस्टर बाज। थैंक यू। उस तरफ से। तुम जिमी हो ना, वही बेवकूफ? तुम वही हो जिसने मेरी शादी बर्बाद की है। मजा आया? अरे नहीं, क्या हो गया? काश ये जल्दी ठीक हो जाए। 7 बज गए यार। आ रहा हूं। हेलो। क्या आप ही डिटेक्टिव जिमी बाज हैं? हाँ, मैं ही हूं। हमारा बेटा लापता है, प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ओह, मैं जरा पैंट पहन लेता हूँ, ठीक है? अंदर आ जाइए, आइए आइए। ठीक है, माफ करना, सब बिखरा पड़ा है। वो कल एक बड़े केस पर काम कर रहा था मैं। क्या तुम हमारे बेटे को ढूंढ सकते हो?
एक सेकेंड। ठीक है, आप लोग बैठिए ना प्लीज। ठीक है, कितने दिन हो गए उसे लापता हुए? तकरीबन 4 दिनों से। और उम्र क्या होगी उसकी? 22। 22। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने गर्लफ्रेंड या किसी दोस्त के यहाँ गया हो? नहीं, हमें बिना बताए वो कहीं नहीं जाता था। एक फोन तो कर ही देता था। इस हफ्ते के अंत में वो आने वाला था, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो हमने फोन किया पर पता नहीं चला। प्लीज मिस्टर बाज, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सही आदमी हूँ। आपके इश्तिहार में लिखा है कि आप लोगों को ढूंढते हैं। ढूंढ लेता हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो पैसे देते हैं। हाँ तो हम देंगे जो भी लगेगा खालिद को ढूंढने के लिए। प्लीज मिस्टर बाज, खालिद एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हमें बिना बताए वो ऐसे कहीं नहीं जाएगा। उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। देखिए, माफी चाहूंगा लेकिन मैं सच में मदद करना चाहता हूँ, पर इस काम के लिए मैं सही आदमी हूं नहीं। आप एक बार और पुलिस से बात कीजिए ना। चलो है ना। वो आपका बेटा है? हाँ। तब तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बच्चों का खो जाने का दर्द क्या होता है। छोड़ो है ना, हम किसी और बेहतर को ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। 3712 कैनवुड एवेन्यू। थैंक यू मिस्टर बाज। मिस्टर बाज, घर में पुलिस आई है। क्या? आपने कहा था कि पुलिस नहीं आएगी? हफ्ते भर उनका पीछा करने के बाद किसी को भेजा है, उन्होंने रिपोर्ट बनानी है। आप अंदर आइए प्लीज। और आखिरी बार आपके बेटे से बात कब हुई? गुरुवार की रात को। इस हफ्ते के अंत में आने वाला था वो। हो सकता है वहाँ किसी लड़की से मिला हो और वहाँ से वो दोस्तों के साथ अटलांटिक सिटी चला गया हो। नहीं, वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाता था। वो हर रात हमसे बात करता था। हमने उसे फोन करने की कोशिश की बट हमारी बात नहीं हो पाई। फिर कल रात जब हम हॉस्टल गए तो उसके दोस्त से हमें पता चला कि वो इस बार पूरे हफ्ते घर पर नहीं था। वो ऐसा कभी नहीं करता था, बिना बताए कहीं नहीं जाता था। कानूनी तौर पर वो बालिग है। इससे फर्क क्या पड़ता है? वो चाहे जो करे, वो आजाद है। क्या कह रहे हो? उसे गायब हुए 72 घंटों से ज्यादा हो गया है। ये कौन है, तुम जानते हो इसे? हेलो जिमी। जिमी बाज, मैं द टर्नर। इनके कहने पर यहाँ आया हूँ। टर्नर्स का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे केस ले सकते हो। मैं ले चुका हूँ और अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करो। वो बच्चा 22 साल का है। अब हम क्या हर ऐसे कॉलेज के बच्चे को ढूंढते रहे जो कि पार्टी करने के लिए घर से निकल चुका है? देखिए, हम आपसे कह चुके हैं, वो ऐसा नहीं करता है। देखो एल्विस, अगर वो सच में लापता है तो कम से कम एक एपीबी तो निकाल ही सकते हो। ठीक है जिमी, मैं देखता हूं। चलो आमिर, मैं ये तस्वीर लेकर जा रहा हूं। क्या आप हमारी मदद करेंगे?
पूछने में तो बुरा लग रहा है, लेकिन क्या आप लोग उसके असली माँ बाप हैं? नहीं, हम नहीं हैं। 10 साल पहले हमने उसे गोद लिया था, तो वो 12 साल का अफगानी शरणार्थी था। हो सकता है कि इस बीच में वो अपने माँ बाप से मिला हो या उसके माँ बाप उससे मिले हों। वो मर चुके हैं। उसने यही बताया कि उसके माता पिता युद्ध में मारे गए, इतना ही। मैं उसका रूम देख सकता हूँ? वो बहुत प्यारा बच्चा था। अपने कमरे को बहुत साफ रखता था। पढ़ने में भी बहुत तेज था। वो फर्स्ट आया था विज्ञान मेले के हाई स्कूल में। ये कुरान है, वो मुस्लिम है। हम चाहते थे कि वो उसी का पालन करे जिस धर्म को वो मानता हो। तो क्या वो मस्जिद भी जाता था या स्कूल के बाद कहीं और जाता हो? नहीं, हम नहीं जानते। वो अधिकतर अपने आप में सीमित था। कोई दोस्त जिसके साथ वो वक्त बिताता हो? वो बहुत शर्मीला था। तो खालिद को देखने वाला आखिरी आदमी उसके कॉलेज का रूममेट था? हाँ। और वो रहता कहाँ है? हाँ, मैं प्रोजेक्ट कर ही रहा हूँ यार। तुम तुम्हारा देख लो, मैं नहीं कर सकता। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। क्या खालिद यहीं रहता है? हाँ। मुझे उसके पेरेंट्स ने भेजा है उसे ढूंढने के लिए। तो क्या वो अब तक आया नहीं है? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाइए, आइए। ए हाय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, रूम पर कोई आया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेंडा तुम हमेशा बहस करती रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। प्रॉमिस, मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ। ओके, मिलते हैं, बाय। तो आखिरी बार तुमने खालिद को कब देखा था? शायद लास्ट गुरुवार को, सुबह क्लास स्टार्ट होने के पहले। उसने कुछ कहा था कि कहीं जाने वाला है या कुछ और? मतलब वो अपने माँ बाप के घर जाता था, उनके साथ रहने और मिलने, और मैं कुछ नहीं जानता। उसका कोई और दोस्त है या कोई ऐसी जगह जहां वो अक्सर आया जाया करता हो? देखो यार, मैंने तो उसे कभी घूमते नहीं देखा स्कूल के आसपास। वो फार्माकोलॉजी पढ़ता है ना, मुश्किल सब्जेक्ट है। वो पढ़ता ही रहता था अक्सर। अच्छा। कभी बाहर नहीं जाता था। इसके अलावा वो लाइब्रेरी जाता था। मुझे लगता है वो हुक्का लाउंज में भी पढ़ता था। हुक्का लाउंज? तुम्हें पता है कौन सा, कहाँ? वो क्लिंटन में है, पक्का वहीं पर होगा। क्लिंटन? हाँ, तो मुझे बस यही पता है। मैं उसका रूम देख सकता हूँ? ओह हाँ, श्योर, आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। वो हमेशा साफ सुथरा रहता था, एकदम साफ, हर चीज साफ रखता था। आप जा सकते हैं, देखिए। ठीक है। हाँ।
ऐसा लगता है काफी पहले से जाने की तैयारी थी। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक काम करना, मुझे फोन करना अगर वो दिखे या उसके बारे में कुछ पता चले। श्योर, आई होप वो मिल जाए। हाय। आपको कोई मदद चाहिए? हाँ, आप जानते हैं ये बच्चा कौन है? मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। उसके फैमिली वालों ने मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा है। वो गुरुवार से ही गायब है। बेशक मैं खालिद को जानता हूं, वो अक्सर यहां पढ़ाई के लिए आता रहता है। आखिरी बार कब देखा था आपने उसे? वो बुधवार रात को यहां आया था। अकेला था वो हमेशा अकेला रहता है। वो यहाँ आता है, खिड़की के पास बैठता है और चुपचाप पढ़ता रहता है। वो यहाँ हुक्का पीता है और अपनी पुदीना वाली चाय पीता है। तो क्या उस रात में आपको कुछ अजीब लगा था उसके व्यवहार में? अभी सोचा तो याद आया, वो उस दिन काफी जल्दी में निकल गया था। मैं बार में था, एक ग्राहक के लिए हुक्का तैयार कर रहा था। जब मैंने देखा तो खालिद दरवाजे से बाहर भाग रहा था। उसने पैसे टेबल पर ही छोड़ दिए थे। और ये आपको अजीब क्यों लगा? क्योंकि खालिद एक बहुत ही नेक और सभ्य लड़का है। वो हमेशा बिल मांगता है और मुझे गुड नाइट कहे बिना कभी नहीं जाता। मुझे लगा कि उसे समय का ध्यान नहीं है और कहीं जल्दी जाना होगा। यह हो सकता है वो किसी से बचकर भाग रहा हो। मुझे नहीं पता, हालांकि मैं सोच नहीं सकता ऐसा क्यों हुआ। क्या कुछ और बता सकते हैं आप मुझे खालिद के बारे में? काश मैं आपकी और मदद कर पाता। क्या आप जानते हैं कि वो अफगानिस्तान से था? आपने पहले कभी हुक्का पिया है? नहीं, मुझे असली चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, आओ थोड़ा पियो मेरे साथ। उसने कभी बताया नहीं, लेकिन मैं जानता था। अब कैसे जानते थे? क्योंकि मैं वो आंखें जानता हूं। वैसी आंखें नरक से वापस आने वाले व्यक्ति की होती है। और अफगानिस्तान का छिड़ा हुआ युद्ध किसी नरक से कम नहीं है। मैं अफगानिस्तान से ही हूं, और जब तालिबानियों ने घुसपैठी की तो मैं उन लोगों में से था जो अमेरिकियों के साथ सेना में थे और तालिबानियों के साथ लड़ा था। हम में से ज्यादातर जिन्होंने अमेरिकियों के साथ लड़ाई की, हमें एक विशेष जगह दी गई और इसी तरह मैं इस देश में आया। खुशकिस्मती से हालात खराब होने के पहले ही मैं बाहर निकल आया। मुझे लगता है खालिद इतना भाग्यशाली नहीं था, फिर भी वो हर हफ्ता यहाँ आता था। मुझे लगता था उसकी जड़ों से मेरा किसी प्रकार का जुड़ाव है। थैंक यू। ये मेरा कार्ड है, मुझे फोन करेंगे अगर आपको कुछ भी पता चले या कुछ याद आए मिस्टर अब्दुल नफी। शुक्रिया अब्दुल। हेलो जिमी, रिचर्ड बोल रहा हूँ। कुछ मिला है तुम्हें देखना चाहिए। खालिद मिल गया क्या? नहीं, लेकिन ये उसके बारे में हो सकता है। ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं पहुंच रहा हूँ। हमें कुछ ही देर पहले फोन आया।
एक मछुआरे को एक लाश मिली है। ऐसा लगता है ये लाश जैसे हफ्ते भर पहले की है। उस लड़के का फूड ट्रक मिला है ऊपर मंजिल पर पैक किया हुआ। ऐसा लग रहा था उसका काम पूरा हो गया है। अरे बाप रे, ये क्या है? किसी ने उस पर नंबर लिख दिया। उसका नाम है मंसूर शेख, अफगानी है। लगभग 8 साल पहले यहाँ आया। आप समझे ये कैसे जुड़ा है? नहीं, मैं नहीं समझा। वो लापता बच्चा खालिद ठीक उसी समय गायब हुआ। हो सकता है कि जिसने भी ये किया है खालिद उसी के पास मौजूद है। सोचा तुम्हें बता दूं। किसी ने कुछ देखा? अभी तक तो नहीं, ढूंढ रहे हैं। मगर वो उन्हें मोहलत देता है उस दिन की खातिर जब उनकी आंखों में केवल डर रह जाएगा। क्या कहना चाहता है ये? कौन जाने। एक मुसलमान मारा जाता है और दूसरा लापता हो जाता है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम हत्यारा है। देखने दो मुझे जरा। सिर पर कोई चोट या निशान नहीं है। कलाइयों पर कोई बंधन भी नहीं है। जांच में कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला है। ठीक है। इसकी गर्दन पे एक सुई का घाव है। जो भी कातिल है उसने इस चम्मच से इसकी आंखें निकाली है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने इसे बुलाया। ये क्राइम सीन है और ये यहाँ पर नहीं आ सकता। देखो, मुझे पता है। मैंने बस यही सोचा कि इसका केस से लेना देना है। और फिर ये एक अव्वल दर्जे का जासूस भी है और हमें ऐसे ही एक आदमी की जरूरत भी है। और क्या होगा अगर कप्तान यहाँ पर आ जाए? उसके बाद हम दोनों की खैर नहीं होगी, जानते हो ना। भेज दो ना इसे। बेहतर होगा मैं यहाँ से चला जाऊं। चलो छोड़ कर आता हूँ। पोस्टमार्टम में कुछ पता चलता है तो बताता हूँ। शुक्रिया एल्विस। जिमी, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता हो, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। शायद हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। बताइए कि वहाँ पर क्या चल रहा है? क्या वो सस्पेक्ट मिला? कैसी हालत है उसकी? क्या आसपास कोई चीजें मिली क्या? वो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ? क्या चल रहा है? इमाम, 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 तो ये तुम? नहीं 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 नहीं, रहम करो प्लीज, रहम करो। मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। हेलो, बाज, मैं बात कर रहा हूं।
एक और इंसान की जान गई है। कहाँ हो तुम? बस पहुंच रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता जिमी। ये मामला गंभीर है, प्रेस हर जगह है। वो उसे मुस्लिम हत्यारा बुला रहे हैं। 30 मिनट के अंदर मुझे मिलो, ब्रेंटफोर्ड एंड कैसल पर। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है। पुलिस को सूचना मिली है कि आज सुबह एक और हत्या हुई। मृतक का नाम है समीर अशान, उम्र है 52 और वो एक मूल्यवान सदस्य भी थे। सूत्रों से पता चला है कि वो एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में मार दिया गया है और एक युवा मुस्लिम व्यक्ति भी लापता है। मिस्टर बास, क्या ये सच है? खालिद मर चुका है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सभी न्यूज वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस ऐसा सोचती है कि खालिद विक्टिम में से एक था। सुनिए, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन खालिद अभी तक मिला नहीं है और ये अच्छी बात है, ठीक है? अब सुनिए, पूरा न्यू जर्सी उसकी तलाश में है और ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और मैं अभी जा रहा हूँ डिटेक्टिव एल्विस से मिलने के लिए। ठीक है, सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। हम खालिद को ढूंढ लेंगे, ठीक है? मैं खालिद को ढूंढ लूंगा, ठीक है? मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाय। हाँ ठीक है, चलो ये खाओ। तुम कुछ लोगे? हाँ, वहाँ उस टेबल पर। एक कॉफी ब्लैक हाँ, दो और ब्लैक कॉफी देके ये आओ। जो कुछ भी है। नहीं, मैं ये नहीं अरे क्या बात कर रहे हो? तो दूसरी हत्या और बच्चे के बारे में किसने बिजनेस अच्छा देखा? चल रहा है, तुम बताओ। बदमाशी मत करो। शायद तुमने, ताकि उस वेटर। गुमशुदा बच्चे की तलाश में और लोग वेटर। बच जाएं। ये वाला हाँ, बहुत ऑर्डर अच्छा लिखो। है। ये आदमी कहीं पागल ठीक नहीं है, है? अब शांत हो जाओ दोनों। या एंड 1 पिज्जा। आमिर, मैंने तुमसे कहा था जिमी भरोसे के लायक है। मैं ये ले लूं? मुझे समझ नहीं आता कि हम इस पर इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं जबकि हमें हत्यारे को ढूंढना है। इसे प्रोफेशनल कर्टेसी कहते हैं। हम सब इसकी तह तक जाएंगे ये आमिर। वैसे भी प्रोफेशनल कर्टेसी के बाहर है। मैं नहीं जानता कि उसके पास तुम्हारा क्या है, लेकिन जब से तुम उससे मिले हो तुम्हारा रंग ही बदल चुका है। मैं कार के पास हूँ, मुझे कुछ कॉल्स करना है, समझे ना? क्या करूँ, असली पुलिस जो हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ, मैं समझ गई। इसकी प्रॉब्लम क्या है? जानता हूँ वो थोड़ा अकड़ू है, पर एक अच्छा पुलिस वाला है वो। देखो, जब ये सब हो रहा था तुम्हें पता है, तुम उसकी बातें तो कई सारे लोग बिना वजह मारे जा रहे थे। मुझे लगता है तुम समझोगे। सही करता है। ठीक है, ठीक है। तुम्हें मिला क्या? अरे बच्चे उसका नाम समीर अशान है। वो अफगानिस्तान का मूल निवासी है। जब उसकी पत्नी नीचे रसोई में गई, कोई ऊपर आया उसका पीछा करते हुए। उसने उसकी गर्दन में कुछ इंजेक्ट किया और वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसने सब बताया। अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद मत बनो। जा बच्चों, मम्मी खैर, के पास बैठ जाओ। एक पैटर्न तो बन ही रहा है। वही सुई का घाव समीर की गर्दन पर कर रहे हो? जो हमें सेम पैटर्न पहले शिकार पे मिला था। थोड़ा उस घाव का निशान सेम था, वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड। नहीं, थोड़ा समझाओगे? और कुछ मंगवा लेते हैं। वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड बॉडी को सुन कर देता है। इसका प्रयोग कैदियों पर किया जाता है पैरालाइज करने के लिए। क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती जिमी? मैं ये कह सकता हूँ कि इस आदमी ने उसकी आंखें फोड़े जाने का हर एक क्षण महसूस किया। कौन हो सकता है जो इन चीजों तक पहुंच जाए? तमाम विवादों के बाद फार्मेसी वालों ने इसे आम लोगों को बेचना बंद कर दिया। बस कुछ जेलें हैं और कुछ फार्मेसी हैं जहां पर अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। मैंने अपने लोगों को लगाया है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूं इसे। तो कौन मिला इस तरह का? उसका नाम जॉन डॉयल है। एक बड़े समूह के साथ रहता है। मुझे पता चला है ये जर्सी सिटी में हितेंस पे रहता है। ये लोग खाना बनाने के लिए जाने जाते हैं। मैथ और जॉन टॉप शेफ है। 2 मैक्सिकन लोगों की हत्या का चार्ज इसके ऊपर है जो बाइक गैंग से बिलोंग करते हैं। वो बैंडिटोस? थोड़ा सा ज्यादा होना। हाँ, क्या तुमने उनके साथ काम किया है? हाँ, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। सब कहते हैं इसने 2 मुसलमानों की हत्या भी की है। फिर उसे 10 साल के लिए हटा दिया गया। वो 2 हफ्ते पहले ही वापस आया। इतना पता चला है। पिछले हफ्ते वो अपने परोल अधिकारी से मिलने भी नहीं गया। कहाँ जाना? जल्दी है क्या? तो तुम्हें लगता है कि ये वही आदमी है? विदेशी उसे पसंद नहीं। उसे मारो। हत्या के समय वो गायब भी था। वो फार्मेसी भी जानता है। क्या एक और करने वाली बात नहीं है? लेकिन इतना कुछ क्यों कर रहा है वो? दीवार पर लिख रहा है। उस महिला को क्यों नहीं मारा? और केवल अफगानी पुरुष ही क्यों? कोई फारसी क्यों नहीं, या फिलिस्तीनी, या कोई और? क्योंकि वो एक पागल है जिसे लोगों को मारना पसंद है। अफगानियों से नफरत करता है। देखो,
मुझे नहीं पता, फिलहाल यही खबर है मेरे पास। मैं और आमिर इस केस की आगे जांच करने जा रहे हैं। जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं भी पता करता हूँ। हम उसे ढूंढ लेंगे जिमी। सिर्फ मेंबर्स अलाउड हैं। मैं यहाँ मिगेल से मिलने आया हूँ। तुम गलत जगह आए हो। यहाँ कोई मिगेल नहीं है। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम परेशानी में पड़ चुके हो। मिगेल से कहो जिमी बाज आया है और मुझे उससे मिलना है। हिलासियो, जिमी बाज, कितना वक्त हो गया जिमी? हाँ, जब से मैंने अपना बैज खोया है। हाँ सही है। हाँ। मुझे याद है वो। क्या जिमी, तुझे क्या लगा तूने अपना बेटा खो दिया तो मैं तुझ पे रहम कर दूंगा? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम मेरे इलाके में चले आए। कुछ जानकारी मिली है तुम्हारे काम की हो सकती है। बोलते रहो। मैं एक लापता बच्चे को ढूंढ रहा हूं। तो मैं क्या करूं इसमें? क्योंकि एक हत्यारा है और वो मुसलमानों को निशाना बना रहा है। सीधे मुद्दे पर आएगा तो सही रहेगा। और वो हत्यारा जॉन डोयल हो सकता है। अब ये साला जॉन डॉयल कौन है? वो एथेंस के लिए खाना बनाता है, जिसने तुम्हारे 2 लोगों को मारा था। वो जेल से बाहर आया और लापता हो गया। मुझसे क्या चाहते हो जिमी? उसका पता। अच्छा, तो उसका पता चाहते हो, और मैं तुम्हें उसका पता क्यों दूं जबकि मैं खुद जाके उससे निपट सकता हूं। शायद मैं उसे बिल से बाहर निकाल सकूं। बस ड्रग्स का धंधा बंद करो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सोचूंगा उसके बारे में। गलासियो, हे जिमी, वो तुम्हारी खूबसूरत बीवी का क्या हुआ मेरे दोस्त? सुजन पाकर, 31 क्लिंटन एव। सुजन पार्कर? हाँ, हेलो, रुको। मिगेल ने कहा है सड़क पर खाली घर खोजो। उसने ये भी कहा कि उसे निराश मत करना। थैंक यू। फुलटन स्ट्रीट।
क्या खबर पक्की है? नहीं, लेकिन ये मैथ हाउस वाली खबर जितनी ही बड़ी है। वेल, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, हम देख कर आते हैं, तुम यहीं पर रुकना। अगर कुछ भी होता है तुम्हें अंदर बुलाएंगे। अरे रे रे, हेल्विस, ये क्या बकवास है? मेरे बिना वहां जाना बिल्कुल गलत है। सुना नहीं क्या? उसने पूरे मैथ हाउस को दांव पर लगा रखा है। मैंने तुम्हारे बिना भी लोगों को अपने दम पे पकड़ा है, ठीक है? तो मेरी चिंता मत ही करो। चलो। तो तुम तैयार हो? ठीक है, फाइन। हम पीछे से जाएंगे और तुम सामने से। ध्यान रहे तुम किसी पर गोली नहीं चलाओगे। गलती से लग सकती है। ये कोई गेम नहीं चल रहा है। उठो मेरी जान, चलो उठ जाओ। हे, तुम्हें देखना चाहता हूं मैं। चलो उठो, अपनी दवा के लिए तैयार हो जाओ। आ भी जाओ। चलो सांसें बंद करते हैं। हाँ? नहीं, मुझे इंजेक्शन मत दो। बस बस, थोड़ी सी, बस और थोड़ी सी। नहीं, ओह हाँ, बस थोड़ी सी। प्लीज। बहुत आराम। छोड़ो, इंजेक्शन नीचे गिराओ। दोनों हाथ ऊपर, इस तरफ घूमो, धीरे से। केवल यही है यहाँ पर? शायद। क्या तुम्ही ने उन दोनों मुस्लिमों को मारा? मैंने तो कई मुस्लिम पुरुषों को मारा है। खालिद, वो यहाँ पर है? शायद। कहाँ है खालिद? हाँ, वो यहाँ है। 22 साल का एक लड़का। हाँ, वो मुझे मिला था। प्लीज चलने की कोशिश मत करना। खालिद। खालिद। तुझे नहीं पता खालिद कौन है? बोल। यहाँ पर एक सस्पिशियस व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारी है। ऐसा लगता है उन्होंने फार्मेसी लूट लिया है। घर में फार्मास्यूटिकल का ढेर सारा सामान मिला है। खालिद की कोई खबर मिली? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जैसे ही कुछ पता चलेगा बताऊंगा तुम्हें। घर जाकर आराम करो, थके हुए लग रहे हो तुम। सुबह तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जो हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। यहाँ पर हमें 2 सस्पेक्ट की लाश मिली है। जिमी, वहाँ से भीड़ हटाइए, वहाँ से भीड़ हटाइए। अच्छा काम किया तुमने। एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दीजिए। निकलने दो। और वहाँ पर कोई और है? कोई सस्पेक्ट मिला? मैं चाहता हूं कि तुम जानो, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो आपका बेटा है। तब तो आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि एक बेटे का खोने का दर्द क्या होता है। अच्छा जिमी, कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूं। तो बस इतना ही? हाँ, हमें हमारा आदमी मिल गया। अच्छा,
ये तो तुमने ही कहा है ना, जॉन ने मुस्लिम पुरुष की हत्या करना स्वीकार किया है। मैंने ये भी कहा था कि वो हमसे खेल रहा था। ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। तुम्हें पता है उसे गोली मारने की जरूरत नहीं थी। हाँ जानता हूं मैं, तुम सही हो। जब तक जांच चल रही है हमें सोचने का टाइम मिलेगा। तुमने कहा था ना अगर कुछ याद आए तो तुम्हें कॉल करूं। मैंने किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अफगानिस्तान में था युद्ध की शुरुआत में। अफगानिस्तान आपस में बटा हुआ था विभिन्न सरदारों के अनुसार, और फिर तालिबानी आए और देश भर में वो तेजी से फैल गए। तालिबान ने लागू किया सख्त मुस्लिम कानून, और जो भी अफगानी उनके किसी भी कानून को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो उसे प्रताड़ित करके मार दिया गया। और तालिबानी जितने बुरे थे सरदार उनसे कहीं ज्यादा बुरे थे। वैसे भी जब मैं अफगानी सेना में था मेरे विभाग को एक सुदूर सेना में भेजा गया था तालिबान बलों के साथ साथ। और इस गांव में जो भी कहो लेकिन पुलिस ही स्थानीय सरदार है। यही मैं इन दो व्यक्तियों को मिला था। क्या ये दोनों एक ही ग्रुप में थे? क्या इसके संयोग होने की संभावना है? शायद, मगर ये अच्छे आदमी तो नहीं थे। क्या तुमने बच्चाबाजी के बारे में सुना है? बच्चाबाजी? मुझे शर्म आती है बताते हुए, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा है। सबसे शक्तिशाली पुरुष ऐसा करते हैं। आप जितने शक्तिशाली होंगे उतने अधिक बच्चाबाजी होंगे। बच्चाबाजी मतलब जवान लड़के आमतौर पर 12 से लेकर 20 वर्ष की उम्र तक के होते हैं। वो या तो माँ बाप से खरीदे या उठाए हुए होते हैं, और उनके मालिकों द्वारा उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनने को कहा जाता है। आमतौर पर कहे तो वेश्या के जैसे। तो क्या ये लोग उन लड़कों के साथ संभोग करते थे? हाँ, मुझे खाने पर आमंत्रित किया गया था। वहाँ एक स्थानीय पुलिस के साथ उनके बच्चा बरीज थे, सैनिकों के लिए नाच रहे थे, और ये आदमी उनका बार बार बलात्कार कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहां से निकल गया। काश मुझ में साहस होता उन राक्षसों को मारने का, लेकिन हम युद्ध में थे। तालिबान के खिलाफ युद्ध में हर आदमी का लड़ना जरूरी था। देखिए, इसमें से कुछ आपकी समझ में आ रहा है, मगर वो उन्हें मोहलत देता है उस दिन की खातिर जब उनकी आंखों में केवल डर रह जाएगा, या अपनी बर्बादी का कारण तुम खुद मत बनो। हाँ, ये कुरान से है। उस शहर का नाम क्या था? दरजाब। दरजाब। शुक्रिया। हेलो एल्विस, माफ़ करना इतनी जल्दी कॉल किया। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे कुछ मिला है, मैं चाहता हूँ तुम ये देखो। आ जाओ, खुला है। हे जिमी, सब ठीक तो है ना? कॉफ़ी लोगे? अंदर कॉफ़ी बन रही है और विस्की टेबल पे रखी है, जो चाहो ले सकते हो। बुरा मत मानना बस।
फिलहाल तो मैं कहीं का नहीं हूं। उन्होंने आमिर और मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी दी है। ओह नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पेड लीव है। मेरा वो मतलब नहीं था। हमें वो आदमी नहीं मिला है। देखो जिमी, मैं जानता हूं तुम उसे ढूंढना चाहते हो, मैं भी वही करना चाहता हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो उसे ढूंढना आसान काम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कहना था, मेरा मतलब बस इतना सा है कि हमें शायद वो आदमी मिल गया है। यहां देखो, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। यहां रॉन बॉन्स, ठीक है, गुमशुदा, 2009 दिसंबर 1, ठीक है। यहां एक और बच्चा, एरिक डनबर, 2012, 9 साल की उम्र, ठीक है। ये रहा विक्टर ह्यूजेस, गुमशुदा, 9 साल की उम्र, 20 जून, ठीक है। अली अब्बास, गुमशुदा, साल 2010। ये सब चल क्या रहा है जिमी? जॉनी बाज, गुमशुदा, 2008 से अब तक। ये सब क्या है जिमी? इतने सालों से तुमने ये सब चालू रखा है। तुमने कभी बच्चाबाजी के बारे में सुना है? बच्चा क्या? देखो जिमी, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा और डॉक्टर कैलन के पास ले जाऊंगा। उसने अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू की है। बच्चाबाजी अफगानिस्तान का एक रिवाज है जहां वो सरदार लड़कों को पकड़ लेते हैं, उन्हें महिलाओं की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें संभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो जिमी? खास वीजा प्रोग्राम, कभी इसके बारे में सुना है तुमने? नहीं। ये खास वीजा प्रोग्राम अफगानिस्तान में दिया जाता है उस अफगान सैनिक को जो तालिबान के खिलाफ लड़ते हैं युद्ध में, ताकि वो जब चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। घुमा फिरा की बात मत करो जिमी। मेरी बात सुनो, हो सकता है कुछ सैनिक उस खास वीजा पर यहाँ आए और उन्होंने अपना बच्चाबाजी जारी रखा। सोच कर देखो जरा। तुम बस बातों को बढ़ा रहे हो जिमी। हाँ शायद। और अगर मैं ये कहूं कि वो 2 लोग जो मारे गए वो उसी ग्रुप्स में थे जहां उनके सैनिक अपने मजे के लिए बच्चाबाजी किया करते थे। क्या ये सच है? हाँ। तुम्हारा वहां पर अब भी कोई कांटेक्ट है? मैंने इराक के 2 दौरे किए तो हाँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम पता करो कि कौन सा लोकल मिलिशिया ग्रुप दारजाब में अमेरिकियों के साथ काम करता था 2007 में और किसे वो खास वीजा मिला है। और ये दोनों उसी शहर से हैं, राइट? हाँ। खालिद का इन सब से क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता, नहीं जानता मैं। क्या तुम्हें उस बारे में कोई जानकारी मिली, वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड के बारे में? अभी तक तो नहीं। आमिर उस केस के बारे में देख रहा था, लेकिन हम निलंबित हैं। मैं आज फोन करूंगा ऑफिस में, देखता हूं कुछ पता चला। ठीक है, थैंक यू एल्विस। आ जाओ, बाहर तक छोड़ता हूं मैं तुम्हें। और तुम कहाँ जा रहे हो? एक तुक्का है, देखता हूं लगता है कि नहीं। जिमी, मैंने खुद को माफ नहीं किया क्योंकि मैं जॉनी को ढूंढ नहीं पाया हूं। जानता हूं, मैंने भी नहीं किया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या है ये? इसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूं? जरूर। अच्छा, अफगानिस्तान के कौन से शहर से था खालिद? मुझे याद नहीं है। वो अडॉप्शन पेपर्स में होगा आपके पास? हो सकता है। इसमें लिखा गया है कि वो एक कस्बे में पाया गया है जिसका नाम दरजाब। हाँ, यही लिखा है। आपको लगता है कि उसके रिश्तेदार उसे लेकर गए हैं? ऐना, आपके पति अभी कहाँ हैं? हमारे फार्मेसी में। क्यों? कुछ क्या नहीं, हुआ? मैं कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं।
क्या आपको पता चला कि खालिद को क्या हुआ है? मुझे निकलना होगा। क्या क्या आपको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? बताइए मुझे। मुझे लगता है वो जिंदा है और मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मिस्टर बाज, खालिद का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? हाँ जरूर, हाँ। क्या है ये? क्या आप जानते हैं कि ये वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड है? हाँ बिल्कुल। क्या आपकी दुकान में ये भी मिलता है? नहीं, मेरा मतलब है अब नहीं मिलता। इसका क्या मतलब हुआ? खैर, जब मैंने खरीदा कुछ साल पहले फार्मेसी, इन्वेंट्री ने वहां स्टॉक में एक बैच बचा रखा था, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो मुझे कभी मिला ही नहीं। मुझे लगा कोई भूल हुई होगी। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पुलिस को बताया था। वो किस पुलिस को बताया था? आप जानते होंगे, वो पुलिस ऑफिसर अमजद। ऑफिसर अमजद यहाँ आए थे उस दवा के बारे में पूछने के लिए? ये कब हुआ था? ये कल की बात है। उन्होंने कहा कि वो जांच कर रहे हैं, कोई और मामला है। इससे खालिद का क्या लेने देना? मुझे तुरंत जाना होगा। मिस्टर बाज, रुकिए। क्या चल रहा है? खालिद का क्या है? हे जिमी, मुझे तुम्हें उन कुछ नामों का बताना क्या है। हुआ? अगर मुझे बात पूरी करने दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे मरीन में मेरे एक दोस्त का नंबर मिला है जिमी। उसका नाम ब्रायन ओकनल है। उन्होंने अफगानिस्तान के 2 दौरे किए हैं। उनमें से एक दौरे के दौरान उनकी पोस्टिंग दरजाब शहर के पास हुई थी। हमारा उनसे मिलना जरूरी है। ठीक है, मुझे पता भेजो, मैं पहुंच रहा हूं। हे अलविस, क्या कल बात हुई थी तुम्हारी आमिर से? नहीं, क्यों? ऐसे ही। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। एकदम पहले की तरह दिखाई दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल पहले की तरह। क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप सर्जन ब्रायन ओकनल हैं? जी कहिए, आप कौन? मैं डिटेक्टिव एल्विस हूं और ये साथ में मेरा सहयोगी है डिटेक्टिव बाज। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? हाँ, कार बॉम्ब। हम भी के दरवाजे उड़ा दिए। मेरे साथ वाले मारे गए, कई विस्फोट भी हुए। कुछ नहीं हुआ, एक छर्रे ने मेरे घुटने को चीर दिया। तो मेरे हिसाब से कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। आप लोग मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? क्या चाहिए? अच्छा, ये बताइए कि क्या आप किसी दरजाब कस्बे में तैनात थे 2005 और 2006 में? मैं तो कई स्थानों में तैनात था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वहां पर थे। ठीक है, शायद मैं वहां था तो उसका क्या? आपने लोकल मिलिशिया के साथ काम किया था? हाँ बिल्कुल किया है। क्या आप इन्हें जानते हैं? पता नहीं, कह नहीं सकता। देखो, मैं कोशिश करता हूं कि उन दिनों के बारे में ना सोचूं। जरा ध्यान से देखिए, इन सबका खून हुआ है। शायद आप हमारी मदद कर सके। खून? जरूर, पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। तो चलिए खेलते हैं आज का ये अद्भुत खेल। देखते हैं कौन जीतेगा आज के खेल में। तो चलिए रोजी, पहले आप आ जाइए। हाँ तो बताइए, ये पजल में लिखा हुआ नाम क्या है? चलिए रोजी, कम ऑन, जल्दी से पजल सॉल्व करिए। बिल्कुल करेक्ट। आप जीत चुकी है 2000 पॉइंट्स। तो अब ये रहा। ये आमिर है ना? पजल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। Hey, Stuart, हाँ, शुक्रिया। अमीर अमजद है।
पर उसने मुझसे कहा कि वो बाहर चला गया। हाँ ठीक है, उसने झूठ बोला। और किस आदमी को यहाँ से वीजा मिला? अब जिंदा तो एकमात्र वही है जिसे वीजा मिला था, और हादी शहजाद, वो आमिर के बगल में जो है। और कोच चाहिए? हाँ। क्या आप इस बच्चे को पहचानते हैं? ये उसी शहर से है। देखो, मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं, ठीक है? अब जाइए यहां से। बच्चाबाजी के बारे में बताइए, क्या होता है उन बच्चों के साथ? तुम्हें पता नहीं मैं हर दिन किस कैफियत से गुजरा हूं। मुझे पता था वो इन लड़कों के साथ क्या कर रहे थे। वे उन्हें चुरा लेंगे पड़ोसी गांवों से, वो उनके परिवारों से ले लेते थे, वो उन्हें तैयार करेंगे लड़कियों की तरह, और खिलवाड़ था ये उनके साथ। और मेरे कमांडरों को पता था कि मैंने उन्हें बताया था। मैंने रिपोर्ट भी भेजी, कई सारी रिपोर्ट्स भेजी। उन्होंने मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए कहा कि वो उनके रिवाज का हिस्सा है, हमें उनका सम्मान करना था। लेकिन मुझे पता था कि यह घिनौना सच था। तालिबान के साथ युद्ध में कुछ भी करने के लिए गुजर सकते थे वो लोग, भले ही इसका मतलब पीडोफाइल का साथ ही क्यों ना देना हो, ठीक है? तो वह आमिर के पास बच्चा था। और हाँ, मैंने उन सभी अत्यंत विशेष वीजा पर हस्ताक्षर किए, ठीक है? यह सौदे का हिस्सा था। उन्होंने तालिबान से लड़ने में हमारी मदद की, हम युद्ध जीत गए, उन्हें वीजा मिल गया। हे ऊपर वाले। हाँ, अमेरिका को भगवान बचाए। हम ये ले जा रहे हैं। चलो एल्विस। तो आप जीतते हैं पूरे 5000 पॉइंट। एल्विस, हम ये ले जा रहे हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे एक पता चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे हादी शहजाद का पता भेजो इसी वक्त। हाँ। किस तरफ है आमिर का घर? यहाँ से लेफ्ट मोड़ो। तो तुम्हें लगता है इसके पीछे खालिद है? हाँ, मुझे लगता है वो आमिर के शिकारों में से एक है, और अब वो बदला लेने के लिए निकला है। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मर्डर्स वो बहुत ही पर्सनल थे। वो सारे निशान जो खून से लिखे गए थे, वो खालिद ने अपने कुरान में उभार कर रखे थे, मैंने देखा है। और उसने दरजाब शहर छोड़ दिया जब वो 12 साल का था। और पता है वो लापता वैक्यूरोनियम ब्रोमाइड कहाँ से आया? उसके घर की फार्मेसी से। नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया? वो कल वहां गया था इसके बारे में पूछने। तो तुम्हें लगता है वो पहले ही आमिर के पास पहुंच चुका है? हो सकता है, या शायद आमिर बच्चे के पास गया हो। एक मिनट। हाँ बताओ, क्या खबर है? हाँ हाँ हाँ, ओके थैंक्स लू। हादी शहजाद के पास एक गैराज है स्मिथ स्ट्रीट पर। मुझे पता है। तुम आमिर के बारे में क्या जानते हो एल्विस? ज्यादा तो नहीं। वो तैनात था क्लिंटन में 5 साल तक। मेरे दस्ते में आने के पहले 2014 में वापस आया। वो इस देश में आया 2008 में, और उसी साल मेरा बेटा जिमी भी लापता हुआ, और साल दर साल और भी लड़के लापता होते चले गए। ये बस अनुमान है जिमी, मुझे नहीं पता। मेरा बेटा बस 10 साल का पर था। मुझे पता है। ऐसा भी तो हो सकता है वो यहाँ आने के बाद सुधर गया हो। गाड़ी साइड लगाओ। खैर, ये तो पता चल ही जाएगा।
मुझे लगता है वो यहां नहीं है। हमें चलना चाहिए जिमी। ये क्या है जिमी? ये सब क्या कर रहे हो? वो एक पुलिस अधिकारी है, ये सब मत करो। मुझे जानना होगा एल्विस, जानना ही होगा। समझ गया मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। मैं कार के पास खड़ा हूं, बाकी पहाड़ में जाओ तुम। एल्विस! एल्विस! तुम्हें कुछ मिला क्या? बच्चा है, जिंदा है, सांस ले रहा है। इसके साथ 911 पर कॉल करो। इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अब तुम कहां जा रहे हो? मैं गैराज की तरफ जा रहा हूं। रुको, मेरी बात सुनो जिमी। मुझे ठीक से देखना होगा। जिमी, वापस आओ। Hadi! Hadi! ये तुम क्या कर रहे हो? सुनो खालिद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं पुलिस। मुझसे नहीं उलझ सकते तुम। ठीक है, ठीक है। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें कुछ भी ला कर दे सकता हूं। पैसा? क्या चाहिए बोलो।
क्या मेरे माँ बाप को वापस ला सकते हो? जो तुमने मेरे साथ किया उसे वापस ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, धत तेरी। नहीं, नहीं। ऐसा मत करो। नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओ मालिक, आप एक अच्छी महिला की तरह पेश नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मैंने गलत काम किया। क्या कहा गलत? तुमने कितने लड़कों को उनके माता पिता से दूर किया? मैं बदल चुका हूँ। तुमने कितने लड़कों को बच्चा बरिश बना दिया, बताओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं भुगत चुका हूँ। तुम्हें मेरा यकीन करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता, मगर ये विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें भी वही दर्द दूंगा जो मैंने सहन किया है। क्या 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 तुम अब क्या करने जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे हो? कोशिश नहीं, मत रुको। करना। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं माफ नहीं कर दो चाहता मुझे। तुम इतनी नहीं, आसानी नहीं, से मारो। रुक जाओ, ये मत करो। आई एम सॉरी। खालिद रुक जाओ, चाकू नीचे रखो। लाख लाख शुक्र है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया है। मार दो इसे, पागल है ये। खालिद बहुत हो गया, हमें वो बच्चा मिल गया है। इसी के घर में मिला है जो बहुत दिनों से गायब था और हम उसे ढूंढ रहे थे। आप नहीं समझेंगे, मैं 10 साल का था। मुझे पता है खालिद, मैं पूरी कहानी जानता हूँ। अब जानते हैं वो इसके बाद बच्चा बरिश के साथ क्या करते हैं? वो उनका गला काट देते हैं, समझे? गोली चलो। खालिद रुक जाओ। रुको खालिद, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। रुको एल्विस, एल्विस गोली मत चलाना। एल्विस, एल्विस, मेरी रास्ते से मदद हटो करो। जिमी। खालिद, खालिद अपने परिवार के बारे में सोचो। उन्हें तुम्हारी परवाह है। वो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। उस लड़के से दूर हटो। पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अब बहुत देर हो चुकी है। अभी भी देर नहीं हुई है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज चाकू नीचे रख दो। आप जानते नहीं इससे मैं हर रात इस डर के साथ सोया हूँ। खालिद चाकू मैं नीचे हर करो। रोज मरता हूँ, हर एक रात, समझ रहे हो? मुझे आज भी सुनाई देती है इसकी आवाज मेरे कानों में। मेरे लिए नाचो बच्चा बरिश, नाचो। आज मुझे ये खत्म करना है। खालिद पीछे हट जाओ खालिद। एल्विस रुको। खालिद मेरी बात सुनो। वो जेल नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि ऐसा ही हो, समझे? मेरे रास्ते से हटो। तुम बदला लेना चाहते हो तो फिर उसे पूरी जिंदगी जेल में सड़ने दो, ठीक है? जॉनी एक प्यारा और मासूम बच्चा था। क्या कहा अभी तुमने? जिमी नहीं। तुम्हारा बेटा जॉनी, लेकिन वो बहुत रोता था।
पापा पापा कहाँ है? ये क्या बकवास कर रहा है तू? जिमी नहीं, जिमी बाहर जाओ यहाँ से। चुप रहो। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोमल कली सा नाजुक। चुप कर आमिर। जिमी नहीं, वो यही चाहता है। तुमने जो कहा था सच कहा था। जॉनी मुझे सबसे ज्यादा खुश करता जिमी था। रुको। तो फिर जा कमीने, मर कमीने। ओके, अल्फा टू चार्ली। गोरा आ गया। ऐसे कड़ी ठीक होगा। उसे ले जा रहे हैं, मैं उससे बात करूंगा। आपका इंतजार कर रहा है। ठीक अल्फा टू चार्ली, जल्दी पहुंचिए। डीएनए कहा है तुम पर मुकदमा। घर की नींव के नीचे लड़कों के शरीर मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने जांच की है उसमें, पर उसमें जॉनी नहीं था। ना ही आमिर था। जनवरी 2009 में उसने जो भी किया गलत किया। मिस्टर बाज, मिस्टर बाज, है क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? बिल्कुल। आप जा रहे हैं? हाँ, लगता है थोड़ा सा माहौल बदलना अच्छा रहेगा। जो हुआ उसके बारे में मैंने सुना। हम खालिद के साथ हैं, हम उसकी मदद करेंगे। जानकर खुशी हुई। शुक्रिया। ठीक है, मुझे अब निकलना चाहिए।